हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जांगोंग सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे, वो मेरे को पक्का मिस कर रहे होंगे, मैं भी उन्हें कुछ ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो पार्ट 4 की स्टार्टिंग होती है। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जांगोंग आगे की तरफ देख रहा होता है, मतलब स्कूल की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे उसका टीचर होता है खड़ा हुआ। वो बोलता है जांगोंग कुछ ज्यादा खुश होकर बोलता है, टीचर तुम यहाँ पे आ गए हो। वो अपने टीचर को हक कर लेता है और बोलता है, टीचर जू तुम एक्चुअली में आए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम वापस आओगे। टीचर जू बोलता है कि मैं आऊंगा क्यों नहीं। वो चले होते हैं एक जगह पे। जांगोंग बोलता है, टीचर जू क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को देखा है? जू बोलता है कि मैं तुम्हारे हाउस में गया था यहाँ पे आने से पहले, वो सब ठीक है। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? जांगोंग बोलता है, बहुत अच्छा चल रहा है। अकेडमी ने मेरे को सेकंड ईयर में डाल दिया और मैंने काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। एक का नाम माके है। फिर ऐसे वो सारी स्टोरीज बता देता है जो भी अकेडमी में हुआ था वो अपने टीचर को। वो साथ में स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। वैसे चले होते हैं, हमें कोई दिखाई देते हैं, उनके सामने बैंडिट्स होते हैं कुछ इंसानों के सामने। जांगोंग बोलते है, ये कौन है? टीचर जू बोलता है, जांगोंग मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे वेट करो। जांगोंग बोलता है, ध्यान देना। टीचर जू आगे जाता है और बोलता है कि सर यहाँ पे चल क्या रहा है? तो एक बैंडिट बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसा नहीं बचा हुआ है और हम वुमेन्स के साथ खेलना चाहते हैं। मैं यही एडवाइस करता हूँ कि तुम रेजिस्ट ना करो यहाँ पे। वो हंसता और बोलता है कि तुम मेरे भाइयों के साथ और मेरे साथ फाइट तो नहीं करना चाहते होगे, है ना? वैसे मेरे को पैसा दे दो। टीचर जू एक कॉइन को उसके हाथ में रख देता है। वो जो बैंडिट होता है वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कॉइन को नीचे फेंक देता है। वो गुस्से से बोलते, तुम क्या सोच रहे हो, भिखारी हैं? सब कुछ दे दो जो भी तुम्हारे पास है। टीचर उस कॉइन को उठा लेते और बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं और ज्यादा लाता हूँ। और जांगोंग के पास वापस जाता है। जांगोंग बोलता है, टीचर क्या चल रहा है? टीचर बोलता है, कुछ नहीं, बस कुछ रोबर्स हैं आगे हमारे, जो मैजिक आ रहे हैं इन लोगों से वो कमजोर है, तुम डील करो इनसे। जांगोंग बोलता है, तुम चाहते मैं फाइट करूँ इनसे? मैं टीचर मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए। टीचर बोलता है, तुम्हारा मैजिक बैटल फील्ड में इम्प्रूव हो सकता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम टेंशन ना लो ज्यादा। जांगोंग सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है आज दिन नहीं है जिसमें मैं मतलब ऐसे ही सॉफ्ट और स्वीट बातें करके बच पाऊंगा। टीचर जो उसे पीठ में मारता है। जांगोंग बैंडिट्स के सामने कूद जाता है। वैसे ही हंसते हुए बोल रहा होता है, हेलो। वो सोच रहा होता है कि टीचर जो सच्ची मुच्ची एक डेविल टीचर है। वो बोलता है, सर जैसे तुम देख सकते हो हमारे पास पैसा नहीं है, तुम हमें ऐसे जाने नहीं दोगे। एक जो बैंडिट होता है वो जांगोंग को पकड़ने लगा होता है और बोलता है कि चुप हो जाओ। तभी जांगोंग भाग जाता है पीछे की तरफ। एक बैंडिट बोलता है, ये बच्चा तो एक्चुअली मेज है, चलो साथ में अटैक करते हैं इसके ऊपर। जांगोंग हैरान हो जाता है। बैंडिट उसके सामने आगे होते हैं। जांगोंग बोलते, तुम अब मैं क्या करूं यहाँ पे? वो सोच रहा होता है, भूल जा, तो मेरे को फाइट तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो बोलते हैं कि ग्रैंड लाइट एलिमेंट्स, मैं तुम्हारी परमिशन को मांगता हूँ, अपनी पावर को यूज करो, लाइट को इस पूरी अर्थ में फिल कर दो और शाइन करो। जांगोंग के पास जो लाइट एलिमेंट होता है वो इकट्ठा हो रहा होता है। फिर उसकी जो अटैक की फोर्स होती है उसकी वजह से जो सारे बैंडिट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि जो वेकेशन है वो बहुत जल्दी पास हो गई। जांगोंग वापस जा रहा था कैपिटल में स्टडी करने के लिए। वैसे घर में होता है इतना ज्यादा टाइम। वो बोलता है कि बाय मॉम और डैड। उसकी मदर बोलती है कि अपना ध्यान रखना स्कूल में। उसके फादर बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी क्लास में टॉप पे रहना, ठीक है? टीचर्स वो ऑलरेडी चले गए हैं, इस टाइम वो तुम्हें एकेडमी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ध्यान देना अपने रास्ते में। जांगोंग बोलते हैं कि ठीक है मॉम और डैड, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं ऐसे करूंगा। वो बाय बोल के चल पड़ता है। जांगोंग बता रहा होता है हमें कि वो फाइनली अपने पेरेंट्स को बाय बोल के चल पड़ा और वो स्मूथली स्कूल में पहुंच गया, उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। ऐसे ही पलक झपकते जो 5 साल थे रॉयल इंटरमीडिएट एकेडमी के, वो पास हो गए। ये 5 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की जिंदगी में, क्योंकि इससे एक बहुत ज्यादा मजबूत मैजिकल फाउंडेशन बन गई होती है बच्चे की। वैसे डोर को नॉक करते हुए बोलते, टीचर क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? टीचर डी बोलते, जांगोंग तुम यहाँ पे पहुंच गए हो, तुम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या है? जांगोंग बोलता है कि मैं एडवांस मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ ऑफ कोर्स। टीचर डी बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता ये। जांगोंग बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम मेरे को क्यों एडवांस मैजिक एकेडमी में जाने दे रहे हो? टीचर डी बोलता है, क्योंकि अगर तुम मेरे फुटस्टेप को फॉलो करोगे ऐसे तुम अभी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर तुम मेरे को कभी भी सरपास नहीं कर पाओगे। जांगोंग सोच रहा होता है कि मैं यंगेस्ट मैजिस्टर हूँ पूरे टाइम का, मैं कैसे टीचर डी को सरपास नहीं कर सकता हूँ। टीचर डी बोलते, क्या तुम मेरे को गाली दे रहे हो अपने दिल में? मेरी बात सुन लो पहले, तुम्हें पता मैं कितने साल का हूँ इस टाइम पे? जांगोंग बोलता है, 80 साल से ज्यादा क्यों है ना तुम? टीचर डी बोलता है, मैं 83 ईयर्स ओल्ड हूँ। तुम्हें पता है कि डीन कितने ज्यादा ओल्ड है? जांगोंग बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद तुमसे यंग होंगे। टीचर डी बोलता है, वो भी 62 साल का है, वो 30 साल की एज में मैजिस्टर बन गया था, पर तब से लेके अब तक उसने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की, वो एक ही जगह पे फंसा हुआ है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? जांगोंग बोलता है, मुझे नहीं पता। टीचर डी बोलता है, हजारों सालों से 100 से ज्यादा जो मैजिस्टर हैं वो इस मेनलैंड में आए, पर कोई भी मेज के लेवल तक पहुंचा ही नहीं। जब जो मैजिक होता है वो मैजिस्टर के लेवल पे पहुंच जाता है, तुम एक बोटल नेक तक पहुंच जाते हो जिसे क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। उस टाइम पे तुम सिर्फ अपनी मैजिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और मैजिकल फाउंडेशन को ही। तुम्हारी मैजिक पावर जो होती है वो जरा भी इंक्रीज नहीं होती। और रही बात मैजिस्टर की रैंकिंग की, वो उनकी फेम और मैजिकल स्किल्स की क्रिएशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। आजकल टॉप 10 मैजिस्टर की जो पावर है उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
जांगोंग बोलता है क्या बोटलनेक कुछ ज्यादा मुश्किल होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्या इसका मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता? टीचर डी बोलता है अभी तक कोई भी मेथड नहीं है, काफी ज्यादा ने ट्राई किया और फेल भी हो। जांगोंग बोलता है क्या ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? टीचर डी बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रॉयल एडवांस मैजिक एकेडमी में प्रैक्टिस ना करो। मुझे पता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर को इंक्रीज करने का रिजल्ट ऐसे होगा तुम गिव अप कर दोगे। जांगोंग हंस रहा होता है और बोलता है कि ठीक है तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मुझे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। टीचर डी बोलता है ये ज्यादा सिंपल है, तुम्हें अटेंड करनी है रॉयल एडवांस मैजिक एकेडमी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे वर्ल्ड में घूमो और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करो कुछ सालों के लिए, फिर वापस आ जाना मैजिक को स्टडी करने के लिए। जांगोंग बोलता है सब कुछ को एक्सपीरियंस करना इस वर्ल्ड में ये तो ग्रेट है, मैं भी देखना चाहता हूँ इस वर्ल्ड को, मैं भी घूमना चाहता हूँ। टीचर डी बोलता है ये मैं सोचो इतना ज्यादा आसान है, मैं तुम्हें तभी इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने दूंगा अगर तुम मेरी कुछ असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे। पहली असाइनमेंट ये है कि जब तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हें अपनी मैजिकल पावर को मैजिस्टर के लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। सेकंड ये है कि तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है तो तुम्हें ऑफेंसिव स्पेल्स को भी लर्न करना पड़ेगा। चिंता मत करो चाहे जितने मर्जी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग क्यों ना होंगे, अगर वो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ करने में हेल्पफुल होंगे तो वो तुम्हारी ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा हिस्सों में हेल्प ही करेंगे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट को फाइंड करो, वो एक ऐसा वेपन है जो कि क्रिएटर गॉड्स ने यूज किया था, उसे सैक्रेड स्वॉर्ड बोला जाता है। जांगोंग बोलते सैक्रेड स्वॉर्ड क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती है? टीचर डी बोलता हाँ मुझे अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता है उसकी, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम फाइंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम्हें मिलेगी वो या ना मिलेगी तो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। वो की है तुम्हारे लिए ग्रेट मैजिस्टर बनने की, तो तुम्हें अपना बेस्ट करना पड़ेगा उसे फाइंड करने के लिए। जांगोंग बोलते तुम चिंता मत करो मैं ऐसे करूंगा। टीचर डी बोलता है कि एक मंथ में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स को पूरी सिचुएशन के बारे में बता दूंगा, फिर तुम अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना। मैं ये एस्टिमेट करता हूँ कि तुम्हें 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद अगर तुमने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया होगा तो तुम्हें वापस आने पड़ेगा। फिर ऐसे जांगोंग सारी सिचुएशन को माकी को बता देता है। माकी बोलता है क्या तुम इतने ज्यादा अच्छे हो मैजिक में, टीचर डी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ? जांगोंग बोलता तुम चिंता मत करो। फिर वो ऐसे ऐसी पूरी बात बता देता है उसे और बोलता है कि टीचर डी ने तो एक अच्छा रास्ता बताया है मेरे को, तो मैं इसी तरीके से करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? माकी बोलता है बॉस मेरे को पहले सोचने दो, मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसे, मैं तुम्हें रिजल्ट बाद में कल बताऊंगा ठीक है? जांगोंग बोलता है वेल तुम्हें सोचना है अच्छी तरह से। माकी बोलते ठीक है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। जांगोंग बोलते माकी तुम जल्दी आ गए हो। माकी बोलता बॉस मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। जांगोंग बोलते क्यों? माकी बोलता बॉस मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ क्यों, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। जांगोंग बोलते क्या हुआ बताओ तो सही मुझे, हम साथ में फिगर कर सकते हैं। माकी बोलता है मैं तुम्हें सच्ची मुझे नहीं बता सकता हूँ, ये मेरे फैमिली के अफेयर्स हैं, वो मेरे को ऐसे जाने नहीं देंगे। जांगोंग बोलता पर मैं चाहता था तुम्हारे साथ बाहर जाना। माकी चुप होता है। जांगोंग बोलता अगर ऐसी बात है तो तुम रॉयल एडवांस एकेडमी में स्टडी करो, मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा। माकी उसे हाँ कर लेते खुशी से। जांगोंग बोलता है ऐसे तो हम कुछ टाइम के लिए साथ में नहीं रहेंगे पर हम फिर भी गुड फ्रेंड्स होंगे ठीक है? माकी बोलते मुझे माफ कर दो, मैं सच्ची मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ पर मुझे अपने फैमिली के प्लान्स को मानना पड़ेगा, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ उनके लिए। जांगोंग बोलते ठीक है तुम्हें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भाई, मैं समझता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ सब कुछ। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया था। जिस दिन जांगोंग ने जाना था वो दिन आ गया था। जांगोंग चला होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है एकेडमी की तरफ। टीचर ही बोलता है तुम अभी तो जा रहे हो पर तुम्हें किसी न किसी दिन तो वापस आना ही है, जब तुम वापस आओगे मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम एकेडमी के लिए ग्लोरी लाओगे, एकेडमी का नाम रोशन करोगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी है ज्यादा। तुम हेवन को देखना चाहते हो? जांगोंग बोलता है हेवन, मैं कैसे हेवन में जा सकता हूँ? टीचर डी बोलता है क्या तुम भूल गए हो जो सेकेंडरी मैजिक जो मैं यूज करता हूँ स्टडी करता हूँ वो विंड मैजिक है, वो अपनी स्किल को यूज करता है। जांगोंग बोलता है वाह ये तो औसम है, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं तुम्हें उड़ते हुए देख रहा हूँ। टीचर डी बोलता है चलो मेरे साथ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो ऐसे उड़ रहे होते हैं क्लाउड के ऊपर बैठ के। जांगोंग बोलता है टीचर डी मैं कब खुद ब खुद उड़ सकूंगा? टीचर डी बोलता है जब तुम फर्स्ट क्लास मार्शल स्किल्स को लर्न कर लोगे तो तुम भी उड़ सकते हो। जांगोंग बोलता है कि मैं मार्शल स्किल्स को यूज करके उड़ सकता हूँ? टीचर डी बोलता है हाँ मार्शल स्किल्स को यूज करके उड़ना आसान है मैजिकली उड़ने से, और ये ज्यादा लंबे टाइम तक भी चलता है। वैसे वो 1 घंटे तक उड़ते रहे, फिर उन्होंने एक स्मॉल हिल को फाइंड किया रेस्ट करने के लिए। फिर ऐसे उड़ते उड़ते वो घर में पहुंच गए अपने। ऐसे टीचर डी बिल्कुल सही तरीके से बता रहा था जांगोंग के पेरेंट्स को। जांगोंग के पेरेंट्स भी मान गए फिर ट्रेनिंग के लिए। हमें रात का सीन दिखाया था। टीचर डी बोलता है जांगोंग जो तुम्हारी ट्रेनिंग असाइनमेंट है इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें दूंगा। वो कुछ 3 स्क्रॉल्स देता है जांगोंग को। जांगोंग बोलता है वेल ये क्या चीजें हैं? टीचर डी बोलता है कि इन तीनों स्क्रॉल्स का यूज है कि तुम इन्हें भागने के लिए यूज कर सकते हो, ये तुम्हें एक रैंडमली लोकेशन में टेलीपोर्ट कर देंगे 50 किलोमीटर दूर, तुम्हें इन्हें ध्यान से रखना है ठीक है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जांगोंग बोलता है कि थैंक यू टीचर डी। टीचर डी बोलता है हाँ
और मैंने टॉप मैजिक टीचर को पूछा है मेनलैंड में, ताकि वो एक मैजिक सर्कल को बना दे। जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो तुम मैजिक सर्कल को यूज कर सकते हो इमीडिएटली स्कूल में वापस आने के लिए। जो मेथड है उस मैजिक बैरियर की यूज करने का, वो एक बुक में लिखा हुआ जो मैं तुम्हें दी। तुम्हें कुछ चीजें नोट करनी है कि जब तुम मैजिक बैरियर को यूज करोगे तुम अपनी पूरी फाइन कंडीशन में होने चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। जांगुक बोलते हैं कि ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा पहले। टीचर डी बोलता है कि मैंने 1000 डायमंड कॉइन्स को भी तुम्हारे कार्ड के अंदर डाल दिया, ये काफी होगा तुम्हारे लिए। और रही बात आर्टिफैक्ट की लोकेशन की, तो वो डालू किंगडम के खान प्रोविंस में एक वैली के अंदर है। जांगुक बोलते हैं कि मैं याद रखूंगा। टीचर डी बोलता है, और ऊपर से बात यह है कि वो डैगर कहाँ गया, मतलब नाइफ टाइप कहाँ गया जो माँ के ने तुम्हें दिया। जांगुक उस नाइफ टाइप को बाहर निकाल देता है और बोलते तुम इसकी बात कर रहे हो। टीचर डी बोलता है ये कोई आम डैगर नहीं है, ये इंपीरियल वेपन जितना पावरफुल नहीं है, पर ये फिर भी अच्छा है। ये हर तरह के मार्शल और मैजिकल डिफेंसेस को तोड़ सकता है, तो मैं ध्यान से इसे यूज करना पड़ेगा। जांगुक सोच रहा होता है माके को मैं असली फ्रेंड बोल सकता हूँ क्योंकि उसने मेरे को इतना ज्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया देता है। जाने से पहले जांगोंग खड़ा होता है सामने। उसकी मदर बोलती है कि ध्यान से जाना। फादर बोलता है कि मेरी बेइज्जती मत कराना। टीचर डी बोलता है कि मत भूलना कि तुम मैजिक से भाग सकती हो जो मैंने तुम्हें दिया है। जांगोंग बोलता है जांगुक चला होता है, सोच रहा होता है कि जैसे कि टीचर डी की अरेंजमेंट्स है, मुझे पहले ज़ूडिया किंगडम में जाना पड़ेगा, फिर उसके एक अच्छे फ्रेंड को फाइंड करना है मैंने, जिसका नाम टीचर क्वेन है, जो कि राइडर्स अकेडमी का डीन है। वहां पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर टास्क को कंप्लीट करूंगा जो कि टीचर ने मुझे दिया है। फिर वो ऐसे मैप को पढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है मैं ऑलमोस्ट जीनिंग लेक में पहुंच गया हूँ। इसको क्रॉस करने के बाद मैं ज़ूडिया किंगडम के बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा। मैंने सुना है टीचर डी से कि वहाँ की सीनरी कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वहाँ के पहुंचते वहाँ पे हमें एक लेक दिखाई देता है। जांगुक पानी की देख रहा होता है और बोलता है वाओ, जो वाटर यहाँ के वो तो कुछ ज्यादा क्लियर है, इतना ज्यादा क्लियर है कि तुम तो देख सकती हो नीचे फिशेस स्विम कर रही हैं, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। बस अपने फेस को वॉश कर रहा होता है उस पानी से। जांगोंग अपने शूज को खोल देता है और अपने पैरों को नदी में डाल देता है। वैसे लेटा होता है, सोच रहे होते कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, ये सिंपली जन्नत है मेरे लिए। वो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जांगोंग उठ के सोच रहे होते कैसी साउंड है, तभी कुछ इंसान वहाँ पे आ रहे होते हैं। जांगोंग सोच रहा होता है कि इनकी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़कियां हैं ये मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करती हैं, ये कुछ ज्यादा हॉट डे है और ये सभी ऐसे क्लोक डाल के आ रही है, मतलब इन्होंने कवर की होती है अपनी पूरी बॉडी को। ऐसा लग रहा है कि जो लंबी वाली है वो लीडर है और एक लड़की बीच में है, ऐसा लग रहा है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कैसे दिखती होगी। हमें उस लड़की की आईज दिखाई देती हैं। तभी एक लड़की बोलती है जांगोंग को कि ओए बच्चे, तुम कहाँ देख रहे हो, यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए हैं। अगर तुम ऐसे देखते रहोगे घूरते रहोगे तो हम तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल देंगे। जांगोंग सोच रहे था ये तो कुछ ज्यादा वायलेंट है, ये बहुत ज्यादा गंदी वुमेन है, मेरे को रास्ता फाइंड करना पड़ेगा इससे डील करने के लिए। जांगोंग बोलते कि मेरे पैर में लगी है, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तो वो जो लड़की होती है पर्पल हेयर वाली, वो बोलती है कि लिंग ऐसे बेमतलब की प्रॉब्लम कोज मत करो, तुम भूल गए हो फादर ने क्या बोला हमें जब हम घर छोड़ के आए थे। वो लड़की बोलती है पर जांगुक सोच रहा होता है कि इस लड़की की वॉइस तो कितनी ज्यादा प्यारी है। मुझे ऐसा लगा कि जो स्प्रिंग की हवा होती है वो मेरे कानों के पास से निकल गई। वो लड़की बोलती है कि हम तुम्हें अभी के लिए छोड़ते हैं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जांगुक बोलते ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा आज। वो लड़की गुस्सा हो जाती है। जो पर्पल हेयर वाली गर्ल होती है वो बोलती है लिंग इसे एक लेसन सिखा दो पर इसे मारना मत। जांगुक सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है इसकी आवाज सुनना मेरे को। वो फिर हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो लड़की होती है उसने अटैक कर दिया होता है जांगुक की तरफ। जांगुक डॉज कर लेता है उसे और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। एक लड़की और होती है वो बोलती है कि प्रिंसेस ऐसा लग रहा है ये मेज है। जांगुक सोच रहा होता है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो गया था, ये अच्छी बात है कि मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे थोड़े बाल कट गए हैं। वो फास्ट वो टेक्निक थी वो कुछ ज्यादा फास्ट थी। वो जो लड़की होती है वो बोलती टेलीपोर्टेशन, ऐसा लग रहा है ये मेज है। ये हैरानी की बात नहीं कि तुम इतने ज्यादा बेशर्म थे। जांगुक बोलते कि मैटर नहीं करता अगर तुम मुझे इंसल्ट करो या ना करो, पर सारे मेजेस जो होते हैं वो ऐसे ही शेमलेस नहीं होते हैं। और ऊपर से बात यह है कि तुमने मेरे टीचर, फ्रेंड्स, मदर, फादर सभी को गाली दी एक तरीके से, वो सभी अच्छे मेजेस हैं, उनके लिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। वो बोलते कि लाइट स्पीड, मेरी बात सुनो मेरे फ्रेंड्स, मेरे सामने आ जाओ और एक एरोज में कन्वर्ट हो जाओ। वो लड़की बोलती है ऑफेंसिव मैजिक, वो पर्पल हेयर वाली लड़की बोल रही होती है। ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है, वेल फिर से हमें सस्पेंस में छोड़ दिया। वो जो लड़का होता है मतलब जांगुक होता है वो बोलता है कि जो एनिमीज है मेरे सामने उन्हें खत्म कर दो। एक लाइट एरो उस लड़की की तरफ जा रहा होता है। वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो
छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, अपने स्वॉर्ड से सभी जो एरोज होते हैं कट कर देती है। जांगुंग सोच रहा होता है कि वाओ, ये तो इनिशिएट मार्शल की थी, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, इस टाइम मैंने देख भी लिया ये खुद ब खुद ही। वो लड़की सोच रही होती है कि ये गंदा सा बच्चा। जांगुंग बोलता है कि मैं इसे अपने पास नहीं आने दे सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी असली एबिलिटीज दिखाने पड़ेंगी। वो बोलता है लाइट स्पीड्स मेरे फ्रेंड्स। उस लड़की होती है वो हैरान हो जाती है। जांगुंग बोलता है कि एक होली लाइट में कन्वर्ट हो जाओ। जांगुंग उड़ रहा होता है और उसे एक लाइट के बैरियर ने कवर करके रखा होता है। वो पर्पल हेयर वाली लड़की बोलती है कि तुम सच्ची में एक लाइट मेज हो। वो स्वॉर्ड वाली लड़की होती है वो ऐसे गिर जाती है अपने घुटनों पे। वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, अगर तुम इतने ज्यादा कैपेबल थे तो तुम मेरे को स्टार्टिंग में फाइट करने चाहिए थे मेरे साथ। जांगुंग सोच रहा है होली लाइट तो एक डिफेंसिव मैजिक स्पेल है, ये तो ऑफेंस करता ही नहीं है, अटैक वाला तो है ही नहीं ये मूव मेरा, यहाँ पे चल क्या रहा है। वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है वो कुछ बोल रही होती है अलग ही भाषा में और एक पर्पल एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है और जांगुंग की तरफ भेज देती है। वो जो एनर्जी बॉल होती है वो उस लड़के के पास जाती है, मतलब जो की गिरी होती है। वो बोलती है कि अच्छा, मतलब एक तरह से वो शांत हो जाती है। जो इफेक्ट होता है जांगुंग के होली लाइट का वो कम हो जाता है। जांगुंग बोलते सिस्टर, किस तरह के मैजिक को तुमने यूज किया, मैंने कभी नहीं देखा था। वो लड़की मुड़ जाती है और सोच रही होती है कि इसने एक्चुअली मेरे को सिस्टर बोला देना। वो बोलती है कि इसे यहाँ से भागने मत देना, इसे यहाँ पे खत्म कर दो। वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती है। जांगुंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच्ची मुझे जरूरी है मेरे को मारना, मैं तो सिर्फ कुछ चीजें बोल ली, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम कुछ ज्यादा गंदे हो। बाकी सभी जो लड़की होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। जांगुंग ने अपने आप को कवर किया होता है लाइट बॉल से। वो सोच रहा होता है मेरे को अपने डिफेंस को ज्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा और इन्हें देखना पड़ेगा धीरे धीरे। देखना चाहता हूँ कि मेरे से कैसे फाइट करते हैं और मेरे से डील करते हैं। तभी जो ब्लैक फॉग होती है वो जांगुंग की तरफ क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो कुछ अलग से स्पेल को बोल रही होती है। जांगुंग सोच रहा होता है कि जो ब्लैक फॉग है वो और ज्यादा थिक हो गई है, वो ऐसे जांगुंग की एनर्जी शील्ड के आसपास बन जाती है। जांगुंग सोच रहा होता है कि अब खेल नहीं रही है मेरे साथ, मेरे को लगता है कि जो होली लाइट है वो इन्हें दूर नहीं रख सकती ज्यादा टाइम तक। जांगुंग की फिर फोरहेड के ऊपर लाइट अपेयर हो जाती है। जाइजन की पावर को यूज करने लगा, वो ये कि क्या। जांगुंग ऐसे हवा में उड़ने लग पड़ता है, बोलता है कि ग्रैंड लाइट स्पिरिट्स प्लीज मुझे तुम्हारी पावर को बोरो करने दो। वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ये सही नहीं है। जांगुंग को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी कवर कर रही होती है। एक जो स्वॉर्ड वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है कि जो लाइट शील्ड है वो टूट गई है, क्या हम सक्सेसफुल रहे। तभी जांगुंग बोलता है कि इनफाइनाइट लाइट को इस पृथ्वी में फील होने दो। वो अपने हाथ पे लाइट को लाता है और एक तरह से मतलब पूरी एरिया में लाइट को फैला देता है। वो जो इफेक्ट होता है वो सभी लड़कियों के ऊपर पड़ रहा होता है। हाँ, बताया जाता है कि जो 8 वुमेन थी वो इमीडिएट डेंजर में पड़ गई थी, तो जो चीफ वुमेन थी उसने जल्दी से एक पर्पल एनर्जी का बॉल प्रोड्यूस किया। बाकी सभी जो 8 वुमेन थी उनको पूरी तरह से कवर कर दिया ताकि इस लाइट से वो बच पाए। फिर जांगुंग का जो इफेक्ट होता है पावर का, मतलब वो जो अटैक होता है वो खत्म हो जाता है। वो लड़कियां ऐसे खान सी रही होती हैं। जांगुंग सोच रहा होता है मैं फुल्ली कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे मैजिक की डायरेक्शन को, मैंने अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया तो ये ठीक होंगी, इन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, इस अपॉर्चुनिटी को मैं लेता हूँ यहाँ से भागने के लिए। वो ऐसे देख रहा होता है एक तरफ। हाँ, वो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है। जांगुंग उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी वो रुक जाता है। जांगुंग हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की कैसे हो सकती है। लड़की अपने फेस को टच करती है पर उसके मुंह के ऊपर मास्क नहीं होता है। जांगुंग हैरान ही हो जाता है कुछ ज्यादा, सोच रहा होता है इतनी ज्यादा सुंदर लड़की हो कैसे सकती है। गाइस, ये वो वाला सीन हो गया दैट्स हाउ आई मेट योर मदर। वो लड़की भी ऐसे ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर मास्क नहीं होता है। वो गुस्से से बोलती टीचर मेरी हेल्प करो और इस घटिया से इंसान को खत्म कर दो। पहले परवर्ट बोल रही है, इस लड़के की क्या गलती है, मतलब जांगुंग ने क्या किया यहाँ पे। जांगुंग सोच रहा होता है कि ब्यूटीज बाहर से ब्यूटीफुल होती है क्या, ये इतनी ज्यादा प्यारी आवाज में इतने ज्यादा घटिया वर्ड्स कैसे बोल सकती है, इतने ज्यादा गंदे, सिंपली मुझे मार देना चाहती है। तभी मैं एक आवाज सुनाई देती है, वो बोलती है कि किसकी हिम्मत है जिसने मेरी लिटिल प्रिंसेस को गुस्सा दिलाया है। तभी एक अलग से क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है। वो लड़की बोलती टीचर ये वो लड़का, इसे हमारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है और ऊपर से इसने मेरे फेस को देख लिया है, मेरी हेल्प करो इसे मारने के लिए। जांगुंग बोलता है ओह सुंदरी, तुम इतनी ज्यादा गुस्से वाली कैसे हो सकती हो। लड़की हैरान हो जाती है। जांगुंग बोलता है पर मुझे तुम पसंद आई, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। वो लड़की चुप हो जाती है और वेल एनर्जी उसके आसपास घूम रही होती है। जांगुंग सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है, ये एक मास्टर है। टीचर डी और टीचर लोंग के अलावा कोई भी ऐसी प्रेजेंस नहीं दे सकता है। और वो जो टीचर आया होता है उस लड़की का, वो जो मास्टर होता है उस लड़की का, वो बोलता है कि अच्छा ये छोटा सा बच्चा जो लाइट मैजिक यूज करता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत कम लोग ही आजकल लाइट मैजिक को स्टडी कर रहे हैं। जांगुंग बोलते है किसने बोला, तुम्हारे पास जरा भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लाइट मैजिक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कॉन्टिनेंट में इस टाइम पे, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। वो जो इंसान होता है वो बोलता क्या बोला तुमने, क्या सच्ची बात है कि जो लोग है कॉन्टिनेंट
आइलैंड में वो लाइट मैजिक को पढ़ रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं अपने इंटेल में। जांगोंग हमें बताता है कि उस टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरे वर्ड्स हैं वो ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे एक बहुत बड़े डिजास्टर से। कल तुम्हें पता ये अपने पास्ट को सुना रहा है फ्यूचर वाला जांगोंग। जांगोंग बोलता है ऑफ कोर्स ये सच्ची बात है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। जो लड़की होती है वो सोच रही होती है ये बात क्यों कर रही है। वो गुस्से से बोलती टीचर तुम इस बच्चे की बात क्यों सुन रहे हो, इसे मार क्यों नहीं देते, तुम इसे खत्म क्यों नहीं करते ताकि ये हमारे सीक्रेट्स को यहाँ वह बोले ना। जांगोंग सोच रहा था वाह क्या ही ब्यूटी है ये भी मेरे को मार देना चाहती है। ब्यूटी सच्ची मुझे जरा भी अच्छी नहीं होती है। फ्यूचर में मेरे को एक ब्यूटी को अपनी वाइफ नहीं बनाना है। वो जो मास्टर होता है वो बोलता है ठीक है मैं इसे खत्म कर देता हूँ। फिर तुम्हारा जो स्टेटमेंट है जो तुमने बोला कि लाइट मैज बहुत ज्यादा हो गए हैं उसे कंफर्म कर लूंगा। वो बोलता है कि ओ ग्रेट गॉड ऑफ डार्कनेस एक डिवोवरर बन जाओ और ऐसे खाते रहो चीजों को। तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारे सामने भीख मांगता है। मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ अपनी सोल को भी दे दूंगा तुम्हें इस चीज के लिए। जांगोंग सोच रहा था ये तो डार्क मैजिक है, डीमन क्लैन के लोग हैं क्या ये सारे। एक अटैक आ रहा होता है जांगोंग की तरफ। जांगोंग के फोरहेड पे फिर से लाइट जनरेट होती है। जांगोंग न्यूमरस ब्रिलियंट लाइट्स को यूज करता है और जांगोंग का जो लाइट अटैक होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है। जांगोंग सोच रहे थे मेरा मैजिक कट ऑफ हो गया। वो जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है जांगोंग की लाइट को खा जाती है। जांगोंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा पावरफुल है क्या, डार्क मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये डीमंस हैं जिनकी कुछ ज्यादा गंदी वेंजेंस है ह्यूमंस के लिए, पर फिर भी मेरे को छोड़ रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं डीमन से फाइट करूंगा। मैंने पूरी लाइफ में कभी फाइट नहीं की उनसे। मेरे को पता भी नहीं कि डार्क मैजिक से कैसे फाइट करनी है। ये सिचुएशन तो कुछ ज्यादा बुरी है, मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। वो ऐसे भाग रहा होता है, मास्टर उसके पीछे पड़े होते हैं। वो जो होता है इंसान, तभी में जो अटैक होता है जांगोंग का वो दिखाई देता है। वो जो डार्क मैजिक होता है उसने लाइट मैजिक को पूरी तरह से कवर कर रखा होता है। फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो जो मास्टर होता है वो सोच रहा होता है इतना सा पावरफुल लाइट मैजिक और ये स्पेस मैजिक को यूज करना भी जानता है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कैच नहीं कर पाऊंगा, ये इतना ज्यादा यंग है और अभी इतना सा पावरफुल हो गया है। वो वापस आता है और बोलता है प्रिंसेस ऐसा लग रहा है तुम इतने ज्यादा अच्छे नहीं जितना वो है। वो लड़की बोलती टीचर क्या बोल रहे हो तुम भी डील नहीं कर सकते इसके साथ, क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो मास्टर होता है वो बोलता है प्रिंसेस अगर जो ह्यूमन बॉय ने बोला वो सच है तो हमारा डीमन क्लैन बहुत बड़े संकट में पड़ गया है, डेंजर में पड़ गया है। उसका लाइट मैजिक ऐसा जो मैंने कभी नहीं देखा। ये बच्चा कुछ ज्यादा पावरफुल था और ये ऑब्वियस सी बात है कि इसने अपनी पूरी पावर को अभी यूज किए नहीं है। ऐसे मेरे को अभी है आ नहीं सकता है, पर कुछ साल और देंगे इसे तो ये पक्का मेरे को सरपास कर लेगा। और ऊपर से बात ये है कि इसे पता लग गया कि हमने ह्यूमन सोसाइटी में पैर रख दिया है। ये पक्का कुछ ना कुछ करेगा इस मैटर के बारे में। हमें अपने प्लान्स को रोक देना चाहिए अभी ह्यूमंस में इन्वेड करने के लिए। चलो पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि ह्यूमंस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर अपने नेक्स्ट एक्शन को प्लान करते हैं। प्रिंसेस बोलती ठीक है मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करती हूँ। तो हम अभी भी एजिया किंगडम में जाएंगे क्या। मास्टर बोलता है हम जाएंगे पर तुम लोग आगे जाओ और पहले सेटल हो जाओ। मेरे को वापस कंट्री में वापस जाना पड़ेगा और किंग को इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि प्लान्स को चेंज करना है कि नहीं। प्रिंसेस बोलते ठीक है हम चलते हैं। जांगोंग ऐसे भाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जितनी भी ब्यूटीज होती है वो गंदी होती है और खतरनाक होती है। फ्यूचर में मैंने सिर्फ एवरेज लुकिंग लड़की से शादी करनी और अपनी वाइफ बनाना। उसे ब्यूटीज को दूर के देख के एडमायर करना चाहिए, उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं होता है। फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाता है। जांगोंग बोलते क्या कोई यहाँ पे है। तभी एक इंसान दरवाजा खोलता है और बोलता तुम कौन हो। जांगोंग बोलता है कि हेलो मैं यहाँ आसपास से गुजर रहा था, क्या तुम मुझे रूम दे सकते हो एक रात में रहने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल चले जाऊंगा, थैंक यू। जांगोंग ऐसे अंदर चल जाता है रूम में और जो होता है इंसान वो बोलता है कि कुछ लोग खाने के लिए। हम जो विलेज के लोग हैं उनके पास इतने ज्यादा गैस नहीं आते हैं। जांगोंग बोलता है कि कुछ ज्यादा अच्छा है, मैंने खाई है ऐसी चीजें जब मैं घर पे होता था। वो जो इंसान होता है वो बोलता है छोटे बच्चे मैंने सुनना है कि तुम जूडिया किंगडम तक जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। आजकल इतना ज्यादा पीसफुल नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही है। हमारी कंट्री के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा थीव्स हैं, चोर हैं, उनकी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ऐसे ही शोर शराबा तमाशा ही हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुई नहीं और हमें प्रॉब्लम हो रही है। जांगोंग बोलता है तो कोई भी और रास्ता नहीं है किंगडम तक जाने का। वो इंसान बोलता है कि एक रास्ता है बॉर्डर सिटी पुलीमा से जाने से, तुम्हें कुछ मर्चेंडीज को हायर करना पड़ेगा जो कि तुम्हें सेफली वहां पे पहुंचा सके। जांगोंग बोलते ठीक है मैं पुलीमा में जाता हूँ, मैं मर्चेंडीज को भी मतलब हायर करने की कोशिश करूंगा या फिर खुद बन जाऊंगा, इससे मैं थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी अर्न कर सकता हूँ। वो ऐसे हंस रहा होता है।
फिर ऐसे एक फुल मील खाने के बाद उसे बताया था कि एक स्मॉल रिवर है इस विलेज के पीछे, तो वहाँ भी वो नहाने के लिए चला गया। जांगुक जा रहा होता है और पानी के अंदर घुस जाता है। जांगुक सोच रहा होता है कि जो स्ट्रीम है वो कुछ ज्यादा ही कूल है। वो पानी में देख रहा होता है और उसे उस लड़की की याद आती जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जांगुक वही सोच रहा होता है कि मेरे को एक सुंदरी को अपनी वाइफ नहीं बनाना है, पर वो उस फेरी जैसा फेस तो मेरी शक्ल से जा ही नहीं रहा है, मतलब मेरे दिमाग से। जांगुक एक इंसान के पास जाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं मर्चनरी यूनियन में कैसे जा सकता हूँ। फिर हमें बॉर्डर सिटी पुलीमा का सीन दिखाता है। जांगुक सोच रहा होता है कि गुजार लाइवली है, तभी एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है कि आगे जाओ, राइट को चले जाना। फिर हमें मर्चनरी यूनियन का सीन दिखाता है, यूनियन मेन हॉल का। जांगुक यहाँ देख रहा होता है, सोच रहा था वाओ, ये तो फर्स्ट टाइम है मेरा एल्फ्स और ड्वार्फ्स को देखने का। वेल एल्फ्स बड़े कानों वाले और ड्वार्फ्स छोटे छोटे जो होते हैं जो कि चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो तुम्हें पता होगा। हे वो सोच रहा था चलो मैं जाता हूँ, रजिस्टर करता हूँ काउंटर में। पहले वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, सोच रही होती है कब मेरे को छुट्टी होगी, मैंने डेट पे भी जाना है। जांगुक वहाँ पे जाता है, बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं मर्चेंट टास्क को एक्सेप्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। वो लड़की बोलती है कि वहाँ पे जाओ और फॉर्म को फिल करो, फिर अपने आप को एज अ मर्चेनरी रजिस्टर करो, उसी तरीके से तुम टास्क को एक्सेप्ट कर सकते हो। जांगुक भर रहा होता है फॉर्म को, तभी जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि लोग हमेशा मर्चेनरीज बनना चाहते हैं, उन्हें खुद की लिमिट के बारे में पता नहीं होता है। जांगुक उस फॉर्म को नीचे रख देता है। उसने अपना रैंक ग्रैंड मेज भरा होता है। वो लड़की हैरानी से बोलती है क्या ये सच्ची मुच्ची ग्रैंड मेज है। वो लड़की शक से बोलती है जांगुक को कि तुम ग्रैंड मेज हो। जांगुक बोलता है हाँ क्यों। वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है मेरे से शायद। वो बोलता है या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेशन है मैजिक एसोसिएशन से कि तुम एक ग्रैंड मेज हो। जांगुक बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास है, ये मेरी एबिलिटी का सर्टिफिकेट है मैजिक एसोसिएशन से। लड़की पढ़ती है और बोलती है जांगुक भी रॉयल इंटरमीडिएट एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है और ऊपर से क्लास का हेड थे तुम, है ना। आउटस्टैंडिंग ग्रेड के साथ अपने एग्जाम में तुमने बहुत अच्छा किया और तुमने ग्रैंड मेज का टाइटल एक्सेप्ट किया है। बहुत से चलाती है और बोलती है वाह तुम तो ग्रैंड मेज हो जिसने रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएशन ली है। जांगुक बोलता है कि धीरे बोलो, मैं ऐसे बहरा हो जाऊंगा। वो बोलता है हाँ बताओ मुझे कुछ गलत तो नहीं, क्या मैं मर्चेनरी बन सकता हूँ। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स तुम बन सकती हो, तुम्हारा स्टेटस ग्रैंड मेज है, तुम डायरेक्टली लेवल सी के मर्चेनरी बन सकते हो और जो मर्जी टास्क तुम चूज कर सकते हो जो तुम अकॉम्प्लिश कर सकते हो, तुम्हें जितना पता है। जांगुक बोलता है सी लेवल मर्चेनरी लेवल्स में भी स्प्लिट है क्या। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स हाईएस्ट से लोवेस्ट मर्चेनरी स्प्लिट होते हैं एस ए बी सी डी ई एफ और जी में। टास्क भी फिर लेवल के मुकाबले ही, मतलब जैसे लेवल होते हैं उसी तरीके से किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। डिफिकल्टी और बाकी चीजों को देख के किया जाता है चीजों को अलग अलग। मर्चेनरीज अपने लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी होती हैं चीजें। अब जा सकते हो तुम यहाँ से और टास्क को ले सकते हो। तो चलिए होती है जांगुक को एक जगह पे लेके और बोलती है कि किस तरह के लेवल के टास्क को तुम करना चाहते हो। जांगुक बोलते हैं मैटर नहीं करता है, किसी भी लेवल का हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो ज़ोडिया किंगडम में मेरे को लेके जाए, मैं वहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ। लड़की बोलती है कि प्लीज वेट करो, मैं चेक करती हूँ। जांगुक हैरान हो जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये हैरानी की बात है कि जो टॉप टास्क है जो कि टीचर डी ने मुझे दिया हुआ है वो ये है जिसमें मैंने वेपन को ऑब्टेन करना है जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन का है, द होली स्वॉर्ड। और जो लेवल है ये एस है, ये ऑब्वियस है डिफिकल्टी हाई होगी, रिवॉर्ड भी एक्चुअल में कुछ ज्यादा हाई है। ये एक्चुअल में 1 मिलियन डायमंड्स है। ये तो नेशनल टैक्स साल का जो होता है उतना है, मतलब जो यहाँ का होता है लेवल एस मिशन वो भी सेम ही होता है होली स्वॉर्ड को पाना, जो कि टीचर डी ने से दिया होता है। फिर वो आगे की तरफ जाता है और बोलता है ये तो एस लेवल टास्क है, इतना ज्यादा रिवॉर्ड मनी देगा कौन। जांगुक की ये बात सुन के जो आसपास के होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं नीचे। लड़की बोलती है कि तुम पहले टास्क को लो जो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ये बी लेवल टास्क है, प्लीज देखो इसकी तरफ। तुम्हें एक बिजनेस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। वो ज़ोडिया किंगडम में जा रहे हैं, ज़ोडिया सिटी में। जो रिवॉर्ड है वो 300 डायमंड्स है। तुम खुद ब खुद सही कर लोगे, है ना। ऐसे ऐसे टास्क जो होते हैं वो मर्चेंट टीम लेती है। वैसे तुम कुछ लोगों को फाइंड कर सकती हो जो कि तुम्हारे साथ चले, इससे तुम और ज्यादा सेफ हो जाओगे। जांगुक बोलता है कि कोई मर्चेनरी टीम है जो इसे लेना चाहती है इस टास्क को, फिर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। जांगुक सोच रहा होता है इस बड़े से टास्क को मैं खुद ब खुद नहीं लेना चाहता हूँ, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं किसी टीम को ज्वाइन कर लूंगा, सेफ्टी मिलेगी एक तरह से मुझे, और फिर थीव्स भी मेरे पास नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे भी तो लोग होंगे मेरे पास मेरी हेल्प करने के लिए, इससे सेफ्टी बढ़ेगी, मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ। तभी एक इंसान जोर से बोलता है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। इंसान बोलता है कि हम भी इसी टास्क को लेने लगे थे। जांगुक बोलता है हाय, क्या तुम मर्चेंट टीम के हो। वो इंसान बोलता है हाँ, हम फियर्स ड्रैगन टीम है जो कुछ ज्यादा फेमस है, सब उसे जानते हैं। जांगुक बोलता है कितने सारे लोग हैं तुम्हारे पास। वो इंसान बोलता है हमारे पास 20 लोग हैं जो कि सभी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं, वो सब ज़ोडिया किंगडम के हैं और इसी टास्क को लेना चाहते हैं वापस जाने के लिए ज़ोडिया किंगडम। जांगुक बोलता है तो किस लेवल के वॉरियर हो तुम अभी। वो इंसान बोलता है कि मैं नाइट एक्रीडिशन के पास पहुंचने लगा हूँ। अगर सही तरीके से तो मैं बोलूँ तो हमारी टीम जो है वो इंटरमीडिएट लेवल वॉरियर और उसके ऊपर
लड़के ही हैं सारे वहाँ पे। जांगुक बोलते ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हारी टीम को इस टास्क को कंप्लीट करने तक, पर मेरी भी कुछ कंडीशंस है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम एग्री करोगे। इंसान बोलता क्या कंडीशंस है तुम्हारी? जांगुक बोलता कि 3 कंडीशंस है। पहली ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कैरेज को तैयार करो जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मैं एक मेज हूँ, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और सेकंड चीज ये है कि मैं तुम्हारी मर्चेंट टीम से बिलोंग नहीं करता हूँ, हम सिर्फ साथी हैं। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरे को यहाँ ऑर्डर नहीं करोगे जब डेंजर आएगा, मैं नेचुरली एक्शन लूंगा। थर्ड ये है कि मुझे 10% रिवॉर्ड चाहिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो इंसान बोलता है ठीक है। फिर ऐसे उन्होंने ऑफिशियली टास्क को एक्सेप्ट कर लिया और एक मीटअप टाइम को भी रख लिया और मर्चेंट यूनिट से वो चले गए। जांगुक सोच रहा होता है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि उसे एक अच्छा रेस्टोरेंट फाइंड करना था ताकि वो अपने पेट को भर सके। फिर ऐसे खाने के अलावा उस टाइम पे खाया था उसने अच्छा खाना जब वो अंकल के घर में था। उसके बाद वो ठंडा सा खाना खाते जा रहा था, उसका पेट कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर ऐसे वो रेस्टोरेंट में खा के बोलता है कि चेक दो मुझे। तभी एक वेटर आता है वहाँ पे, वो सोच रहा होता है कि इसने कुछ ज्यादा खाया है। ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर हम इसे एक भूखा इंसान बोलेंगे तो। वो बोलते है कि जो तुम्हारा बिल है वो 3 गोल्ड और 4 सिल्वर कॉइन्स हैं। जांगुक बोलते है कि मैं अपने कार्ड को यूज कर सकता हूँ। वो एक ब्लैक कार्ड को बाहर निकालता है। वो इंसान हैरानी से बोलता है ये कार्ड? प्लीज 1 मिनट इंतजार करो, मुझे बॉस को यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो बॉस को आवाज लगाता है और बोलता है कि यहाँ पे एक कस्टमर है जो कि एमेथिस्ट कार्ड को यूज करना चाहता है पेमेंट करने के लिए। पहले इसे कब मिला? तभी जो बॉस होता है वो वहाँ पे भागते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि हेलो, क्या तुम वो इंसान है जो एमेथिस्ट कार्ड को यूज करने लगे पे करने के लिए? जांगुक बोलता है हाँ, क्या कुछ गलत है इसमें? जांगुक सोच रहा होता है मुझे नींद आ रही है, अब मैं फुल हो गया हूँ, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। वो जो बॉस होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी ऑक्यूपेशन को जान सकता हूँ? जांगुक बोलता है मैं मेज हूँ। पर खाने से इसका क्या लेना देना है? जल्दी करो यार, पे करो, मेरे को नींद लगी है, मैंने जाना है। बॉस बोलता है कि जो रीजन है हमें नेम मी रेस्टोरेंट बोलते हैं वो ये है कि अगर जो भी यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में खाएगा उनके पास एक सोशल हाई स्टेटस होता है किसी सर्टेन एबिलिटी का। अगर वो हमें अपने साइन की हुई कुछ चीज देंगे या फिर मतलब तुम्हें पता ये कुछ स्पेशल देंगे, कोई फेमस इंसान है जैसे कोई सेलिब्रिटी है, वो फोटो खिंचा दे मैनेजर वगैरह के साथ और वो प्रमोशन की तरह यूज करे उस चीजों को, वैसा ये कुछ देने के लिए बोल रहा होता है जांगुक को। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई अगर इंसान ज्यादा फेमस हो गया फ्यूचर में तो इनका रेस्टोरेंट और ज्यादा चलेगा। सो गाइस पार्ट 4 इतना ही था। अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंटिन्यू तो शेयर करो गाइस।